करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ फेस 1 टर्मिनल। सीएम धामी, विमानन राज्य मंत्री सहित कई अधिकारी मौजूद। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शुरू किया स्कूल में पढ़ाना, सीएम के निर्देश पर हुआ अमल। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया 9.4 करोड़ लागत की पेयजल योजना का शिलान्यास। कहा ऋषिकेश क्षेत्र में दूर होगी पानी की किल्लत। हल्द्वानी के दौरे पर है मोहन भागवत हल्द्वानी में संघ के कार्यकारिणी के साथ करेंगे बैठक। संघ प्रचारक और परिवार मिलन कार्यक्रम में भी लेंगे भाग। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा भाजपा में हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय लड़ा था चुनाव। देहरादून में उपवास पर बैठे कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में किया उपवास। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर लगाया राज्य की उपेक्षा का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट की टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नव निर्मित टर्मिनल भवन के लोकार्पण के साथ उड़ान योजना के तहत कई रूटों पर हेली सेवाओं उद्घाटन किया है। बता दें कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का फेज 1 353 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। टर्मिनल आधुनिक सुख सुविधा के साथ ही राज्य की विराट संस्कृति की झलक वाली कलाकृतियों से भी सजाया गया है। इसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नए टर्मिनल का लोकार्पण किया। और देहरादून 8 अक्टूबर प्रदेश के सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके कार्यालय में भेंट की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने रक्षा मंत्री से राज्य में बन रहे सैन्य धाम की प्रगति से अवगत करवाया और इस संबंध में राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में आगामी 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ से प्रारंभ वाली शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आने का आग्रह भी किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि रक्षा मंत्री से मुलाकात कर उन्हें सैन्य बहुल वाले और वीर भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में निर्मित हो रहे सैन्य धाम की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया। और नैनीताल के भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा बीजेपी दामन थाम लिया है। दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, दुष्यंत गौतम, स्मृति ईरानी की मौजूदगी में राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल हुए। पिछले कई दिनों से उनके भाजपा ज्वाइन करने की चर्चाएं चल रही थी। स्मृति ईरानी और दुष्यंत गौतम ने माला पहनाकर सदस्यता दिलाई। और आपको बता दें कि अनिल बलूनी लंबे समय से राम सिंह कैड़ा के संपर्क में भी थे और बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार साल 2022 में होने वाले चुनाव में उन्हें भीमताल से टिकट देकर उम्मीदवार भी बना सकती है। वह भी उनका स्वागत करेंगे। और चमोली के वरिष्ठ नेता और आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपरवान ने आप छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। प्रदेश पार्टी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद और भाजपा स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष नरेश बंसल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उनका काम करने का तरीका और पार्टियों से बिल्कुल अलग है। हम केवल चुनाव के दिनों में काम करने वाली पार्टी नहीं है। लगातार साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जनसेवा के काम करती है, जन सुधार के काम करती है, समाज सुधार के काम करती है और जनता को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने के लिए काम करती है। और इसी से प्रभावित होकर अनेकों लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग वो भी हैं जो पिछले दिनों किसी भ्रामक प्रचार के उस भ्रम में पड़कर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए थे और उन्हें आज दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मौका मिला है। और
खबर लक्सर से, जहां टायर फैक्ट्री के आंदोलित श्रमिकों द्वारा सीएम के कार्यक्रम के विरोध का ऐलान किया गया। विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रमिकों को अपने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने, विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय को वापस लेने को कहा। श्रमिकों ने इनके समक्ष अपनी पीड़ा और फैक्ट्री प्रबंधन के रवैये के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। विधायक श्रमिकों से बात करने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता की और फैक्ट्री प्रबंधन से करीब 2 घंटे चली वार्ता के बाद विधायक और दोनों अधिकारियों ने श्रमिकों के बीच पहुंचकर बताया कि प्रबंधन ने उनकी कुछ मांगे मान ली हैं। जो यहाँ पे श्रमिक जो यहाँ पर वो कर रहे हैं प्रदर्शन, तो उसमें कुछ डिमांड इनकी थी, उसमें कुछ फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मांग ली गई है। इस क्रम में आज वार्ता भी हुई, तो फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि पिछले 3 महीने से काफ़ी प्रोडक्शन पहले डाउन था, काफ़ी लॉस हो गया है। उसके बाद 15 दिन से पूरा काम बंद है, तो उसमें काफ़ी 1 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रतिदिन। अभी तो जो लोग अंदर गए थे उन्होंने आकर के यही कहा कि भाई आप लोग अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें और 15 दिन के बाद मैनेजमेंट आपकी मांगे मान लेगा। लेकिन हमारी तो सीधी सी बात है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे अंजाम। माननीय प्रणव सिंह चैंपियन जी का ये क्षेत्र है, पर कुछ श्रमिक मेरे क्षेत्र के भी यहाँ है, वो मेरे पास गए थे, 2 दिन से जा रहे थे। मुझे बहुत दुख है कि भाई मेरे श्रमिक भूख हड़ताल पे हैं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनकी शिकायत सुनकर उसका समाधान करवाने का प्रयास करूं। यही सोच के मैं यहाँ आया था। यहाँ एसडीएम साहब भी आए हैं, सीओ साहब भी आए हैं, हम अंदर गए थे, वार्ता हुई। काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा, जो 4 बार से काशीपुर के विधायक हैं और ये माननीय विधायक अकाली गठबंधन से भाजपा का टिकट काशीपुर सीट से लेते रहे और भाजपा के नेतृत्व में चुनाव में जीत दर्ज करते रहे। विधायक चीमा की दावेदारी हर बार मजबूत रही है। यही वजह है कि कई दिग्गज भाजपाइयों के संघ की सेवा और भाजपा में कर्मठ कार्यकर्ताओं को कभी इस सीट पर तवज्जो नहीं मिली। वहीं अब भाजपा हाईकमान के बदले रुख से विधायक चीमा को जहां टिकट मिलने की उम्मीद कम है, चीमा अपने बेटे का चेहरा सामने कर पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। नहीं, हम प्रयास में ना मैं अपने लिए हूं ना बेटे के लिए हूं। हम तो हमारे पहले 3 चुनाव जो मैंने लड़े हैं, मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। मेरे यहाँ से गुप्त कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो जाती थी, उस रिपोर्ट में हमेशा मेरा नाम पहले नंबर पर गया, इसलिए मुझे वहाँ से टिकट मिलती थी और अब भी मुझे ऐसी उम्मीद है। बताया कि अब तक जो है मैं अपना कारोबार देख रहा था, मैंने अपने बच्चे सेटल कर लिए हैं। अब मेरा मन कुछ ऐसा है कि मैं अब जो मुझे जिस काम में खुशी मिलती है वो मैं काम करूं, इसीलिए मैं राजनीति में अपना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश की जाएगी, पता नहीं किसको मिलता है लेकिन कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की हैसियत हाईकमान के मुनीम से ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 2022 में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और उत्तराखंड में स्थापित किसी भी प्रोजेक्ट में 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना, हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी, सशक्त भू कानून लागू करना, बेहतर पेयजल उपलब्ध कराना ही हमारी प्राथमिकता है। उनसे पैसा उगाओ, हमको चुनाव जीतना है, पैसा बांट के, इसलिए पैसा इकट्ठा करा पाए हैं। हमारा एजेंडा है जो पिछले दिनों से लगातार हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक सख्त भू कानून यहाँ लागू किया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य की लड़ाई के दौरान भी ये मांग रखी थी कि संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कई राज्यों को ये सुविधाएं दी गई, अलग अलग किस्म की सुविधाएं दी गई है। तो हमने ये मांग की थी कि इस 371 के तहत भारत सरकार यहाँ की जमीन की खरीद फरोख्त पर पूरा प्रतिबंध लगाए। भारत सरकार ने नहीं किया है, फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। फिर एनडी तिवारी सरकार ने एक भू कानून बनाया, बहुत ही ढीला ढाला, जिसका कोई ज़्यादा अर्थ था नहीं। फिर खंडूरी सरकार ने उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उससे जमीनों की खरीद फरोख्त रुकी नहीं। और 2018 में आते आते हमारी त्रिवेंद्र सरकार ने पूरा खोल दिया, कोई भी कितनी भी ज़मीन कहीं भी ले सकता है। तो ये हमारे उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसके खिलाफ हम सख्त कानून चाहते हैं, इसकी लड़ाई हमारी ये चल रही है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर की टायर फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा 20 श्रमिक यूनियनों के साथ किए गए त्रिवर्षीय समझौते के खिलाफ 6 यूनियन 15 दिनों से आंदोलन कर रही थी। सोमवार से 5 श्रमिक अमर अनशन पर थे। शुक्रवार देर शाम गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के साथ खानपुर विधायक कुंवर परम सिंह चैंपियन धरना स्थल पर श्रमिकों के बीच पहुंचे। उन्होंने फैक्ट्री के यूनिट हेड हरीश चंद्र प्रसाद और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में श्रमिकों की 5 में से 4 मांगे माने जाने की घोषणा की। स्वामी जी फिल्म का गाना याद आ रहा है, उसमें कहता है चमका पसीना बन के नगीना, काली रात जीती और मेहनत जीती। काली रात बीती और मेहनत जीती, तो ये 3 महीने की काली रात बीत गई है और पसीना जीत गया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे पास शब्द नहीं प्रशंसा करने के लिए। जब मैं उनके दरबार में अब से 1.5 महीना पहले गया था, उन्होंने स्वामी जी को बुला के कहा था कि स्वामी जी आप राज्य के मंत्री हैं, आप इस समय हरिद्वार के प्रभारी हैं, आपको देखना है, आप देखिए जो देखना है। ये के टायर प्रबंधन के खिलाफ जो हमारा श्रमिकों का आंदोलन जो पिछले 2 महीने से चल रहा था, उनकी 5 मांगे थी, उनकी 4 मांगे तो तत्काल मान ली गई है प्रबंधन के द्वारा और 1 मांग उनकी अभी बाकी है। जो हमारे प्रबंधन के लोग हैं, आज उनके साथ हमारे विधायक जी चैंपियन साहब ने मंत्री होने के नाते और हमारे जिलाधिकारी जी। और जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और सभी पार्टियां सक्रिय हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ अपनी तैयारियों में लग गई है। रुड़की के पिरान कलियर विधानसभा के पाडली गुज्जर ग्राम में अखिल भारतीय राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद मुरसलीन उर्फ बुल्लर ने बैठक में शिरकत की, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वह नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष समीर अलवी ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाएंगे। मेरा नाम समीर अलवी है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं इस पर अच्छे से कार्य करूंगा
मैं जितने भी लोग जुड़ेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करूँगा, सबके पास जाऊँगा और सबको जोड़ने की कोशिश करूँगा जितना से मेरा होगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। मैं अखिल भारतीय राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और सबसे पहले जितने मेरे भाई पदाधिकारी है, जो मेरे साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज समीर भाई को इन्हें विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया है, विधानसभा कैंडिडेट शरीफ की जिम्मेदारी दी है और मुझे बहुत विश्वास है कि हमारे आने वाले जो चुनाव में है उन्हें माननीय विधायक फुरकान अहमद जी को जिताने का कार्य करेंगे। और विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाकाली मंदिर गंगोली हाट में नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों के द्वारा घंटों लाइन में लगकर पूजा अर्चना की जा रही है। अष्टमी के दिन मेले में कार्यक्रम आयोजित होता और कोविड के कारण लंबे समय के बाद मंदिर में चहल पहल देखने को मिल रही है। नवरात्रि में 9 दिन नवदुर्गा का पूजन होता है। महाकाली शक्तिपीठ में प्रातः ठीक 4 बजे भगवती को स्नान करा करके चारों वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विशेषकर उत्तरांचल गत उत्तराखंड के अंतर्गत और देशवासियों का, प्रदेशवासियों का सकल लाभ के लिए, रोग व्याधि कष्ट दूर करने के लिए, सकल कामना के लिए माता के ऊपर संकल्प किया जाता है कि सभी प्रदेश में, देश में सभी व्यक्तियों को खुशहाली प्रदान करे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मंगलौर से, जहां लिब्रेहड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा सामान्य निकाय की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों के चुने हुए प्रतिनिधित्व में बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में लक्सर, मंगलौर, इकबालपुर शुगर मिल के अधिकारीगण मौजूद थे और किसानों की फसलों का उचित मूल्य 14 दिन के भीतर भुगतान को लेकर चर्चा की। बैठक में निदेशक जिला सहकारी बैंक सुशील राठी ने बताया कि इस बैठक में 9 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें किसानों के उपकरणों और किसानों के सुविधाओं के बारे में बात की गई। बिल्कुल प्रयास चल रहा है और चीनी मिल ने भी इसके आश्वासन दिया है। आप भी यहाँ होंगे उस समय जब उन्होंने कहा है तो, और सरकार का भी ये बहुत एक अहम जो रोल है, सरकार ये चाह रही है कि इस 14 दिन में भुगतान कराया जाए। तो अधिकारी और माननीय मंत्री जी स्वामी यतीश्वरानंद जी, जब से वो गन्ना मंत्री बने हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये कार्यक्रम को, ये किसानों के हित में बहुत अधिक निर्णय उनके द्वारा। लक्सर सीएससी क्षेत्र में आज 40 केंद्रों पर विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा। सीएससी के बीपीएम आशीष शर्मा ने बताया कि लक्सर नगर में सीएससी अग्रवाल कॉम्प्लेक्स, केवी इंटर कॉलेज, नगर पालिका, रेलवे स्टेशन सहित 40 केंद्रों पर विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा। वहीं 40 टीमें लोगों को वैक्सीनेशन कोविशील्ड का पहला और दूसरा टीका लगाएंगी। हर टीम में एक एएनएम और एक वेरीफायर रखा गया है। आशा और स्थानीय शिक्षक भी इसमें सहयोग देंगे। हमें डीएम साहब ने 6000 का टारगेट दिया है, जिसमें हमारी फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों होंगी, कोविशील्ड की भी और कोवैक्सीन की भी। हमने इसमें जो प्लानिंग करी है वो 40 गांव में प्लानिंग करी है। 40 गांव में हमारी 40 एएनएम रहेंगी, हर गांव में 40 एएनएम रहेंगी और एक उनके साथ में वेरीफायर रहेगा, यानी कि एक टीम में 2 लोग रहेंगे, एक वेरीफायर और एक हमारा एएनएम। बाकी हमारी आशा और आंगनबाड़ी उनके साथ में सुपरविजन का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से झाझरा में स्मार्ट डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए, जिसका शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि राज्य भर में अन्य जगहों पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल किया जाएगा और इसकी खासियत ये है कि ऑनलाइन सब रिकॉर्ड होगा और ऑफिस में बैठे बैठे अधिकारी नजर रख सकेंगे। डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का आज माननीय मंत्री जी द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया जा रहा है और इसमें ये फुली डिजिटाइज है और इसके अंतर्गत जो है बच्चों को प्री स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में जो है उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर इसका उद्देश्य इतना ही है कि बच्चों को डिजिटल माध्यम से जो है उनको एजुकेशन के लिए उनको प्रेरित करना मिलती है, वो अब डिजिटल फॉर्म में उनको जब ये शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से आज के युग से, आज के समय से वो सीधे जुड़ते हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इसको कर सकने में सक्षम है और इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आराम से जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है उनको सिखा सकते। ड्रग आयुक्त पंकज पांडे के आदेश पर ड्रग कंट्रोलर द्वारा गठित की गई ड्रग विभाग की टीम लगातार नशीली दवाइयों की बिक्री करने वाले मेडिकल संचालकों के खिलाफ अभियान चलाए। ड्रग विभाग की टीम खानपुर क्षेत्र के लंडौरा में मेडिकलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर सुधीर का कहना है कि छापेमारी कार्रवाई करते हुए टीम को बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा मिला है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम